काफ़ी समय से आप लोग बैठे हैं, तो निश्चित ही आपका बैठे बैठे ही ऊर्जा खत्म हो चुकी होगी। पर ऊर्जा ये खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। जब तक समाज के महापुरुष सामने बैठे उनको देखो आप, ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। कभी गौर से देखना एक बार बिरसा मुंडा जो ये इस तरह से लाठी लेके जो खड़े हैं, पुंजा भील के कंधों पे तीर कमान है, रानी दुर्गावती जी के हाथ में तलवार है, और भी ऐसे अनगिनत अपने महापुरुष हैं जिन्होंने समाज के लिए बलिदान दिया। उन सभी को मैं सशक्त नमन करते हुए अपनी बात रखूँगा। साथियों, सभी युवा साथियों ने एवं हमारे वरिष्ठ जन मार्गदर्शन ने, कर्मचारी अधिकारी ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने जो बात रखी आपने निश्चित ही सुनी होगी। मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा जो मिशन है जल जंगल जमीन से लेकर आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए, इस मिशन को क्यों आगे बढ़ाना है और क्यों हमें सब मिलकर छोटी मोटी जयंती पर आप लोगों को इकट्ठा करके हमारी बातों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। आप लोगों ने सोचा होगा कि पुंजा भील 16वीं शताब्दी के राजा थे, और आज कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं। मतलब इससे तो स्पष्ट नजर आता है कि हमारे समाज में 400 साल 500 साल पहले सब राजा महाराजा थे या नहीं? एक चीज़ तो समझ में आई कि राजा महाराजा थे। रानी दुर्गावती, रानी क्यों कहते? वो भी रानी होगी। बिरसा मुंडा को देखिए, 12 साल की उम्र में उन्होंने हथियार उठाया। कितने साल में? आज हमारे समाज में जो 200 साल पहले तीर कमान लेके हमारी जल जंगल की ज़मीन की रक्षा हेतु समाज को एकत्रित करना शुरू कर दिया था, तो उन्होंने इस खतरे को भांप लिया था कि आने वाले समय में हमारे समाज को, जमीन को, जंगल को कहीं ना कहीं किसी से खतरा है या नहीं है। उन्होंने 25 साल की उम्र में समाज के लिए अपना बलिदान दे दिया। कितने साल की उम्र में? 25 साल की उम्र में। राणा पुंजा भील 15 साल की उम्र में भोमट के राजा बने। 25 साल की उम्र में मेवाड़ के क्षेत्र की, जब महाराणा प्रताप के मेवाड़ की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप को भी भागना पड़ा था, तो जब इनके चरण में गए थे वो कि हमारे भील राजा, आप हमारी सुरक्षा के लिए, आपने कहीं कहीं किताबों में पढ़ा होगा कि घास की रोटियां खाई। सुना है? घास की रोटी किसे खाई है क्या? आज भी सोचते हैं हम घास की रोटी तो कभी बनी नहीं है। वो हो सकता है वो ज्वार को ही घास की रोटी बोलते थे। कोदरा ज्वार की रोटी खा के जब हमारे पुंजा भील ने मेवाड़ की रक्षा करी, आज उनकी लाज बची। ऐसे हमारे महाराणा पुंजा भील 1576 में अकबर की सेना को हराया, तब उनकी लाज बची। पूरा भील समाज के एक एक योद्धा ने अपना सर खत्म कर दिया, तब जाके मेवाड़ की रक्षा हुई, तब जाके हमारे भीलों की जमीन कानून उठा के भारतीय संविधान में रखे, और उसी कानूनों को लेके आज हम जल जंगल जमीन के जो खेला ना 13(3) का आर्टिकल 244 ग्राम सभा का अधिकार, शासन नियंत्रण शक्ति का अधिकार, वो सब इनकी देन है, और इनकी वजह से ही आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। साथियों, ये बहुत गंभीर विषय है। आज हम 50 लोग बैठ के पुंजा भील की जयंती मना रहे हैं, राणा पुंजा भील की जयंती, दुर्गावती की जयंती, बिरसा मुंडा की जयंती क्यों मना रहे हैं? इसीलिए ही मना रहे हैं ताकि आप इनको देखो। जब हमारे समाज में कोई भी सुख सुविधाएं अवेलेबल नहीं थी, ना मोबाइल था, ना गाड़ी घोड़ा था, कुछ नहीं था, तब भी ये लोग पूरा गांव में इकट्ठा होकर समाज को एक करके अपनी सुरक्षा भी करते थे और ज़मीन की रक्षा भी करते थे। तो साथियों, कहने के लिए तो बहुत कुछ है। आप लोगों को सोचना है, हमें पढ़ाई भी करना है, जल जंगल की रक्षा भी करना है, समाज को एक भी करना है, सभी को काम करना है, लेकिन अपने संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत करना है। क्योंकि इनका जब देखते हैं हम, तो इनके हाथ में तीर है, तलवार है, ये लेके आज हम बाजार में तो नहीं घूम सकते ना। घूम सकते हैं क्या? नहीं घूम सकते। अगर ये वाली क्रांति शुरू कर दे तो फिर से जेलें फुल हो जाएगी। इसके लिए हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें कलम की ताकत दी है। उस कलम की ताकत से हम लोगों को इन लोगों का सामना करना है।
तो साथियों इतना ही कहना चाहूँगा, आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दें अपने खुद के लिए तालियां इसलिए बजाइए क्योंकि आप अपना साथ पूरे दिन रात समय निकाल कर एक समाज की जयंती महान क्रांतिकारियों की मनाने के लिए आप इतनी देर से यहाँ बैठे, इसलिए तालियां बजाइए। क्योंकि आपको भी एहसास होना चाहिए कि हम लोग गए थे रतलाम में, पूरे दिन पुंजा भील रानी दुर्गावती, पुंजा भील रानी दुर्गावती चला। ये है क्या बात? क्योंकि बहुत सारे लोगों को, हमको खुद को ये 20 साल पहले पता चला कि रानी दुर्गावती और पुंजा भील बिरसा मुंडा ये हमारे समाज के वीर क्रांतिकारी योद्धा रहे, और इनकी गाथाओं को, जीवनियों को हमें पढ़ना चाहिए। और पढ़कर जब भी पता चलेगा कि इन लोगों ने जो काम किया वो आज के समय में हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे, रानी झलकारी बाई, रानी दुर्गावती जी यह महिला सशक्तिकरण में कितनी एक साहसी थी। और आजकल की महिलाएं देखो क्या हो रहा है, घर पे टीवी चल रही है, पूरे दिन नाटक चल रहे हैं, उसमें देखकर उनकी कहानियाँ अलग चल रही है। ये अपना खुद का विषय है उनका, अपन उसमें ज़्यादा नहीं बोल सकते, पर समाज के लिए कुछ ना कुछ सोचना जरूरी है। धन्यवाद। जय जोहार, जय भील प्रदेश।